जी सर, थैंक यू। ठीक है, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा। अगेन कंटिन्यू करते हैं भाई। ठीक, अब एक कंडीशन अभी हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोगों ने लोगोन आर्स की कंडीशन डिस्कस की, अब एक डिस्कस करते हैं। देखो, मैंने कुछ ही देर पहले आपको बताया था भाई विनोद जी कि जो डोमेन यूजर होते हैं वो एक्टिव डायरेक्टरी वाली मशीन पर क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि हमने अभी प्रीत, सनी, विशु, विशेष और रणविजय के नाम से बहुत सारे यूजर्स क्रिएट किए अपना डीसी मशीन पर। अब इन डोमेन यूजर्स को ध्यान से सुनना, इन सभी डोमेन यूजर्स को बाय डिफॉल्ट सभी मेंबर मशीन से जाकर लॉगिन होने के लिए बाय डिफॉल्ट परमिशन होती है कि कोई भी डोमेन यूजर किसी भी मेंबर मशीन से जाकर अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकता है। बस उसे अपना यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई करना होता है, तो वो किसी भी मेंबर मशीन से जाकर अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। लेकिन विनोद जी, अगर आप चाहते हो कि जो ये प्रीत नाम का यूजर है, जो ये प्रीत नाम का यूजर है, वो केवल इस मेंबर मशीन से ही अपने अकाउंट को एक्सेस कर सके, बाकी किसी भी मशीन से प्रीत यूजर अपने अकाउंट को एक्सेस ना कर सके, तो आप एक पर्टिकुलर यूजर के लिए यह भी रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर बंदा एक पर्टिकुलर मशीन से ही अपने अकाउंट को एक्सेस कर सके, बाकी किसी भी अनदर मशीन से उन अकाउंट का या वो यूजर अपने अकाउंट को एक्सेस ना कर सके। एक लाइव इन्वायरमेंट का सिनेरियो आपको प्रोवाइड करता हूं। देखिए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में, अपना मैं एग्जांपल नहीं दे सकता, स्पेशली जो एचआर डिपार्टमेंट के बंदे होते हैं और अकाउंट डिपार्टमेंट के बंदे होते हैं, उन बंदों के अकाउंट को केवल उन्हीं की पर्सनल मशीन से एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये विशेष नाम का जो बंदा है, ये एचआर डिपार्टमेंट का बंदा है, तो हर एक एचआर और अकाउंट डिपार्टमेंट के बंदों पर यह रिस्ट्रिक्शन होती है कि उन बंदों का अकाउंट केवल एक पर्टिकुलर मशीन से ही एक्सेस किया जा सके, बाकी किसी भी अनदर मशीन से उनका अकाउंट एक्सेस ना किया जा सके, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। सिक्योरिटी रीजन से, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हैकर और अटैकर जो होते हैं, या कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी अनऑथराइज पर्सन, अगर किसी को भी वो यूजर नेम पासवर्ड मिल जाता है, तो हो सकता है कि वो किसी भी मशीन से जाकर उस अकाउंट के द्वारा एक्सेस करके, उस अकाउंट को एक्सेस करके कोई अनऑथराइज एक्सेस या अनऑथराइज ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो इसीलिए जो हमारे इंपॉर्टेंट यूजर्स होते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय होते हैं, उन पर हम लोग ये भी रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर देते हैं कि एक पर्टिकुलर बंदा एक पर्टिकुलर मशीन से ही अपने अकाउंट को एक्सेस करे, बाकी किसी भी अनदर मशीन से वो अकाउंट एक्सेस ना किया जा सके। विनोद जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ, तो ये हम लोग प्रोवाइड करते कैसे हैं वो देखिए जरा।
अब ये हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं वो देखिए जरा। उसके लिए देखो मेरे पास यहां पर एक क्लाइंट नाम की वर्चुअल मशीन है, एक है क्लाइंट 2 के नाम से। अगर मैं इस क्लाइंट 1 मशीन का होस्ट नेम चेक करूं, यहां पर देखो क्लाइंट 1 नाम की वर्चुअल मशीन का होस्ट नेम है क्लाइंट 1-PC। इसी तरह क्लाइंट 2 का भी होस्ट नेम है क्लाइंट 2-PC। अब क्लाइंट 1 से हम लोग प्रीत मलिक को लॉगिन कर पा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रीत मलिक का जो अकाउंट है केवल क्लाइंट 2-PC नाम की मशीन से ही एक्सेसिबल हो, बाकी किसी भी अनदर मशीन से प्रीत मलिक का अकाउंट एक्सेस ना किया जा सके। तो ये रिस्ट्रिक्शन हम लोग प्रोवाइड कैसे करते हैं? तो उसके लिए आपको डीसी मशीन पर जाना होगा। डीसी मशीन पर जिस भी मशीन पर आप जिस भी यूजर के लिए आप रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसी यूजर पर आप राइट क्लिक कीजिएगा, प्रॉपर्टीज के अंदर जाइए। अब इधर मिलेगा आपको अकाउंट नाम का टैब। लॉग ऑन आवर्स के जस्ट बगल में ही आपको मिलेगा लॉग ऑन टू। इस पे आप क्लिक कीजिएगा। देखो बाय डिफॉल्ट क्या परमिशन है ऑल कंप्यूटर्स, कि वो किसी भी मशीन से जाकर अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। बट द फॉलोइंग कंप्यूटर्स पे चेक मार्क कीजिएगा और इधर आपको क्लाइंट 2-PC यहां पर ऐड कर देना है। चाहे तो आप मल्टीपल मशीन्स के होस्ट नेम भी इधर आप ऐड करा सकते हो। आफ्टर दैट ओके, अप्लाई एंड ओके। रिफ्रेश कीजिएगा थोड़ा, क्योंकि अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्लाइंट मशीन्स पर। चलिए जरा अब अभी अगर हम लोग देखें क्लाइंट 1 पर प्रीत यूजर बिंदास तरीके से लॉगिन कर रहा है और लॉगिन किए हुए भी है। अब मैं एक बार इसको लॉग ऑफ करके रीलॉगिन करने की कोशिश करता हूं सेम मशीन से ही। अब ये लॉगिन कर पा रहा है। थोड़ा सा भी अपडेट नहीं हुई है सेटिंग। दोबारा से जरा, क्या कर रहे हो मलिक साहब, लॉग ऑफ करके लॉगिन करो। ये देखिए भाई, your account is configured to prevent you from using this computer, please try another computer। इधर आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं क्लाइंट 2 वाली मशीन पर जाऊं, अभी मैंने क्लाइंट 2 पर विशेष यूजर से लॉगिन किया हुआ है, तो इसको लॉग ऑफ करके अब मैं प्रीत यूजर से लॉगिन करने की कोशिश करता हूं और ट्राई करते हैं क्या मैं यहां पर प्रीत यूजर से लॉगिन कर पाऊंगा। मस्त हो गया भाई। तो इस तरह हम लोग लॉग ऑन रिस्ट्रिक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर बंदा लिमिटेड मशीन से ही अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाए, बाकी किसी भी अनदर मशीन से वो अपने अकाउंट को एक्सेस ना कर पाए। मैं ये रिस्ट्रिक्शन वापस हटा देता हूं। प्रीत अकाउंट लॉग ऑन टू, इसको रिमूव कीजिए ऑल कंप्यूटर। ठीक है, अब वो कर पाएगा। अब एक और कंडीशन हम लोग डिस्कस करते हैं मुस्तफा जी। अब ध्यान से सुनना। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉलिसी है कि
अगर कोई भी बंदा अपने अकाउंट को किसी भी मेंबर मशीन से जाकर लॉगिन करने की कोशिश करता है, अगर कोई भी डोमेन यूजर किसी भी मेंबर मशीन से जाकर अपने अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो उसे केवल 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। 3 अटेम्प्ट्स। अगर वो यूजर 3 अटेम्प्ट्स के अंदर अपना यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई कर देता है, तो वो अपने अकाउंट को लॉगिन कर जाएगा या उस यूजर का अकाउंट एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर वो यूजर या कोई भी यूजर थर्ड अटेम्प्ट भी फेल कर देता है, थर्ड अटेम्प्ट में भी अपना यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई नहीं कर पाता है, तो उसका अकाउंट 60 मिनट्स के लिए लॉक हो जाएगा। 60 मिनट्स के लिए लॉक हो जाएगा और आफ्टर 60 मिनट अगेन उसको फिर 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। अगर उस बंदे का अकाउंट एक्सेस हो जाता है 3 अटेम्प्ट के अंदर, तो वेल एंड गुड, वरना अगेन उस यूजर का अकाउंट अगेन 60 मिनट्स के लिए लॉक हो जाएगा। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पॉलिसी अवेलेबल ही होती है। अब बात करते हैं, देखिए पॉलिसी ये कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब अगर बात करें, देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहेगी कि उसका यूजर या उसका एम्प्लॉय 60 मिनट तक अपने अकाउंट को एक्सेस ना कर पाए। तो उस कंडीशन में वो यूजर्स क्या करेंगे, जिन यूजर्स का अकाउंट लॉक हो गया है, वो कांटेक्ट करेंगे डीसी से कि सर किसी रीजन से मेरा पासवर्ड, मेरा अकाउंट एक्सेस नहीं हुआ था और मैं 3 अटेम्प्ट फेल कर चुका हूं। तो भाई दो तरीके, या तो डीसी बोलेगा क्या आपको आपका यूजर नेम पासवर्ड मालूम है, तो अगर उसे मालूम है तो वो बोलेगा कि ठीक है भाई, मैं अभी ऑन द स्पॉट आपके अकाउंट को अनलॉक कर देता हूं। अनलॉक तो आपको 60 मिनट वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑन द स्पॉट अगेन 3 अटेम्प्ट मिल जाएंगे, उसके अंदर आप वेरीफाई करो अगर वो ऑथराइज बंदा है। अब बात आती है कि 60 मिनट से पहले ही वो कौन सा मेथड होता है जिसके द्वारा हम लोग अकाउंट को अनलॉक कर सकते हैं। अब वो देखिए जरा, अगर कोई भी यूजर किसी भी रीजन से लॉक हो जाता है या 3 अटेम्प्ट के अंदर अपना अकाउंट एक्सेस ना कर पाने के रीजन से लॉक हो जाता है, तो उसी यूजर पर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज के अंदर जाइए। उसी यूजर पर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज के अंदर जाइएगा। अकाउंट टैब में जाने के बाद यहां पे आपको चेक मार्क करना होता है अनलॉक अकाउंट। केवल अगर आप इस टैब पे चेक मार्क करके अप्लाई ओके कर देते हो, तो अगेन उस बंदे को फिर से 3 अटेम्प्ट ऑन द स्पॉट मिल जाएंगे, तो उसको 60 मिनट तक का वेट करने की जरूरत नहीं है भाई। तो आप इस तरह यूजर को अनलॉक भी करा सकते हो। मुस्तफा जी कोई डाउट है भाई यहां तक? नहीं सर। कमलेश, कमलेश जी, आई यू हियर मी? इधर ही है यार कमलेश जी।
कमलेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है यार, अपना माइक चेक कीजिए। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग ना है, ठीक है भैया। विनोद जी कोई डाउट है भाई? नहीं सर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। शायद ये कमलेश का वो हैंग हो रहा है, कोई भी वो रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है इधर से। चलो आएगा तो फिर लॉगिन करा देंगे। ठीक है, तो ये थी एक और कंडीशन। एक और जरा डिस्कस। विनोद जी स्पेशली आज का सेशन आप ही के लिए है, बाकी तो सब एम ही है आज। थैंक यू। एक और कंडीशन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए विनोद जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने अराउंड 500 बंदे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हायर किए। 500 बंदे आ गए। कमलेश जी पता था ये हैंग चल रहा है इनका मशीन। तो मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने अराउंड 500 बंदे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हायर किए। कुछ बंदों का कॉन्ट्रैक्ट 1 मंथ का है, कुछ का 6 मंथ का है, कुछ का 1 ईयर का है, कुछ का 2 इयर्स का है, किसी का 5 इयर्स का है। यानी कि बहुत सारे बंदे, अराउंड 500 बंदे डिफरेंट शेड्यूल के कॉन्ट्रैक्ट पर आपने हायर किए। अब इन सभी बंदों का अकाउंट एडी इन्वायरमेंट में क्रिएट किया जाएगा। आपने क्रिएट कर दिया और मस्त तरीके से वो सभी अपने अकाउंट को इन सभी मेंबर मशीन से एक्सेस कर पा रहे हैं। अब प्रॉब्लम आपके सामने ये आएगी विनोद जी, अब आप कैसे याद रखोगे? इतने बंदों में आप कैसे याद रखोगे कि किस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट कब फिनिश हो रहा है? अब यार 2 4 5 बंदे हो उसमें तो विनोद जी आप याद भी रख सकते हो कि भाई इस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट अच्छा 31 दिसंबर को हो रहा है, इसका 31 अक्टूबर को हो रहा है, इसका 31 मार्च को हो रहा है। ऐसे याद भी रख सकते हो। लेकिन यार जब इतने काफी ज्यादा बंदे हायर किए जाते हैं तो वहां पर हम लोग हर एक बंदे का ये कॉन्ट्रैक्ट डेट याद नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब आप इन बंदों का अकाउंट क्रिएट करोगे तो इन बंदों के अकाउंट पर आप एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हो। एक्सपायरी डेट जैसे कि मान लीजिए प्रीत यूजर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 31 दिसंबर 2021 को फिनिश हो रहा है। तो आप क्या करो, प्रीत अकाउंट पर एक्सपायरी डेट सेट कर दो 31 दिसंबर 2021। तो वह 31 दिसंबर 2021 तक तो ये बंदा अपने अकाउंट को से एक्सेस कर पाएगा। लेकिन जैसे ये बंदा 1 जन को आकर अपने अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, यूजर नेम पासवर्ड डालते ही वहीं पर आपकी स्क्रीन पर या प्रीत यूजर की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाएगी, योर अकाउंट हैज बीन एक्सपायर्ड, प्लीज कॉन्टेक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो जब प्रीत यूजर आपसे कांटेक्ट करेगा आप वहीं पे बता दोगे भैया आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कल फिनिश हो चुका है, अब आप जा सकते हो, थारी मारी राम राम। अब ये हम लोग एक्सपायरी डेट सेट कैसे करते हैं वो ध्यान से देखिएगा जरा। एक्सपायरी डेट सेट करने के लिए भाई जिस भी अकाउंट पर आप एक्सपायरी डेट सेट करना चाहते हैं उसी यूजर पर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज के अंदर जाइएगा। अकाउंट टैब में जाने के बाद यहां पर देखिए बाय डिफॉल्ट अकाउंट जो है नेवर एक्सपायर होता है, लेकिन अगर आप चाहो एंड ऑफ, यहां पर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये लीजिए एक्सपायरी डेट सेट की, तो ये प्रीत मलिक नाम का बंदा 31 दिसंबर तक अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाएगा, लेकिन 1 जनवरी से ये अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इस तरह आप जिस जिस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग बंदों को हायर किया गया है
उसी के अकॉर्डिंग आप उन अकाउंट पर एक्सपायरी डेट सेट कर दीजिए, तो आपको कोई भी याद रखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। अब मुस्तफा जी मेरे को एक और कंडीशन दे रहे हैं। मुस्तफा जी बोल रहे हैं, अभी मेरे मेरे पास एक मैसेज मेरे को रिसीव हुआ इसी कंडीशन से रिलेटेड। मुस्तफा ने मेरे को मैसेज में बोला है कि सर मान लीजिए कुछ बंदे ऐसे हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने के लिए रिन्यू हो गया, एक्सटेंड हो गया, 3 मंथ्स के लिए हो गया, 5 मंथ्स के हो गया 1 ईयर के लिए हो गया। तो मुस्तफा जी, सिंपल सा फंडा है भाई, जहां से आपने एक्सपायरी डेट सेट की थी वहीं से ही आप एक्सटेंड कर दीजिए, अप्लाई, ओके। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं भाई जिनके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी किया जाता है। तो आपको अगेन कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप केवल उस अकाउंट की एक्सपायरी डेट को एक्सटेंड कर दीजिए, तो उसी बेसिस पर वो अगेन आगे कंटिन्यू कर पाएगा अपने अकाउंट से, सेम अकाउंट से ही। ये विनोद जी कोई डाउट है भाई? नहीं सर। ठीक है, कमलेश जी। हेलो सर। कमलेश जी हेलो कोई डाउट है भाई? सर, नहीं है। ठीक है, मुस्तफा जी। नहीं सर, सर मैंने देखा ये लाइव इन्वायरमेंट, वी गेट सो मेनी कॉन्ट्रैक्टर्स और इन लोगों का अकाउंट दे आर ओनली देयर एनी टाइम, 2 वीक, नॉर्मली 2 मंथ्स 3 मंथ्स, उसके बाद दे कांट लॉग इन बिकॉज वो एक्सपायर हो जाता है and their manager don't tell you that look his account is expired. Fear, they create like emergency call, oh I can't log in because your account is expired, right? So we then get the approval from the line manager that iska account extend kar de, and I have used this tool before. हाँ बिल्कुल Thank you बिल्कुल। for sharing, sir. ओके, वेलकम सर। Sir, it becomes a bit hard. Just like, for example, I've been out of work for nearly a year. So, when you don't use this rules and ये क्या है, the options, कंडीशंस। the settings, हाँ, तो it's easy to forget, है ना? नहीं नहीं यार, हमेशा याद रहते हैं यार। ये बात ये कि मैं इन्हीं को डेली बेसिस पे मैं इन्हीं में ही रहता हूँ। अच्छा, ओके। हाँ, तो मेरे को ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको भूल जाऊंगा। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजन से मैं आपके साथ में कुछ ज्यादा शेयर ना करूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि जितनी ज्यादा हो सके वो मैं आपके साथ में शेयरिंग करूं। कंडीशन मैं वही रखूंगा, लेकिन अलग अलग तरीके से। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। सेकंड थिंग, सेशंस, हम लोग सेशंस भी डिजाइन कर सकते हैं। एक सेकंड भाई। अकाउंट, इसमें अपना ये हो गया, ये हो गया, ये तो फालतू की चीजें हैं। प्रोफाइल, ठीक, चलो। हाँ, एक मैं आप लोगों को होमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूं कल के लिए। व्हाट इज प्रोफाइल एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोफाइल इन सर्वर 2016? What is profile and how many types of profile in 2016? सभी के लिए ये होमवर्क रहेगा, क्योंकि काफी बार प्रोफाइल के बारे में पूछा जाता है इंटरव्यू में। ध्यान रख लेना, चाहे वो लोकल प्रोफाइल है चाहे रोमिंग प्रोफाइल है। रोमिंग प्रोफाइल के बारे में तो काफी बार पूछते हैं भाई। तो टाइप ऑफ प्रोफाइल में लोकल प्रोफाइल भी होती है, रोमिंग प्रोफाइल भी होती है, लेकिन रोमिंग प्रोफाइल के बारे में काफी बार पूछते हैं भाई। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। अब यहीं पर एक सेशंस, हाँ सेशंस देखिए भाई, यहीं पर आपको सेशंस मिलेगा, सेशंस नाम का टैब देख रहे हो, और आप यहां पर देख भी सकते हो एंड अ डिस्कनेक्टेड सेशन,
एक्टिव सेशन लिमिट, आइडियल सेशन लिमिट फ्रॉम एनी क्लाइंट। अब देखिए इनका मीनिंग क्या है। देखिए विनोद जी, आपने काफी बार देखा होगा, क्या देखा है यार, हाँ विनोद जी, आपने काफी बार देखा होगा कि जब आप लैपटॉप वगैरह यूज करते हो, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, यूज कर रहे हो, आपको थोड़ा, आप काफी टाइम हो गया, मान लीजिए आपकी मदर ने आपको बोला कि विनोद एक बार इधर आ जा, तो आप किसी भी काम के लिए आप बाहर चले गए, 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, जब आप वापस आते हो तो आपका जो लैपटॉप है वो लॉग आउट हो जाता है ऑटोमेटिकली। आपने काफी बार इसको फेस भी किया होगा। या फिर हमारे पास में सेलफोन होता है, सेलफोन में आप क्या होता है कि अगर आप अपने सेलफोन पर कोई भी एक्टिविटी 30 सेकंड्स तक ना करें या 1 मिनट्स के लिए ना करें, तो जो आपका सेलफोन है वो लॉग ऑफ हो जाता है। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग सेशन लिमिट्स। सेशन लिमिट्स के अंदर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा अपने अकाउंट के अंदर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो 1 मिनट के बाद में, 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद उसका अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉग ऑफ हो जाए। अब वो करते कैसे हैं हम लोग, वो देखिए जरा। सबसे पहले आता है आपका आइडियल सेशन लिमिट। मैं रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूं क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में ही एक्सप्लेन हो पाते हैं। आइडियल सेशन लिमिट का मीनिंग होता है कि अगर कोई भी बंदा अपने अकाउंट को एक्सेस कर रहा है, चलो पहले मैं पहले एक्टिव सेशन लिमिट एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्टिव सेशन लिमिट, जिसे हम लोग मैक्सिमम सेशन लिमिट के नाम से भी जानते हैं, मैक्सिमम सेशन लिमिट, इसका मीनिंग होता है भाई, अगर आप 2 आवर्स आप अपने अकाउंट को मैक्सिमम, यहां पर कस्टमाइज नहीं आएगा, वैसे कस्टमाइज का भी ऑप्शन आता है यहां पर। हाँ, अब 30 मिनट, 3 आवर्स का मीनिंग है कि आप अगर अपनी सेशंस को, आपने अपना अकाउंट एक्सेस किया हुआ है तो आप उसे मैक्सिमम 3 आवर्स के लिए ही एक्सेस कर सकते हो। विशेष यूजर अपने अकाउंट को मैक्सिमम 3 आवर्स के लिए ही एक्सेस कर पाएगा। 3 आवर्स के बाद में जो है विशेष का अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉग ऑफ हो जाएगा। ऑटोमेटिकली लॉग ऑफ हो जाएगा तो उसे अगेन अपने अकाउंट से रीलॉग इन करना पड़ेगा यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू। लेकिन अगर भाई, ये तो हो गया मैक्सिमम सेशन लिमिट, लेकिन अगर विशेष यूजर 5 मिनट्स तक भी, अगर विद इन 3 आवर्स भी, अगर 5 मिनट तक अपने अकाउंट पर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा, अगर विशेष यूजर 5 मिनट्स के लिए भी अगर अपनी मशीन पर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा तो इस यूजर का अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉग ऑफ हो जाएगा। भाई ये तो हो गया मैक्सिमम सेशन लिमिट 3 आवर्स, और ये हो गया आइडियल सेशन लिमिट कि अगर लॉगिन रहते हुए भी अगर विशेष यूजर 5 मिनट तक अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं करता है या कोई भी उसके अंदर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता है तो उसका अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉग ऑफ हो जाएगा। अब लॉग ऑफ होने के बाद एंड अ डिस्कनेक्टेड सेशन, मान लीजिए आपने 3 आवर्स के बाद उसको
लॉगिन नहीं किया, भाई वो सेशन तो बना हुआ है, सर्वर और उस क्लाइंट के बीच में वो सेशन बना हुआ है, तो आपको जब कोई भी सेशन डिस्कनेक्ट हो जाता है, चाहे वो मैक्सिमम सेशन लिमिट के बाद या अगर आप 5 मिनट तो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं, तो भी वो सेशन डिस्कनेक्ट हो गया है, तो आपको डिस्कनेक्टेड सेशन को अगेन रिकनेक्ट करने के लिए आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। विद इन 10 मिनट्स आपको वो अकाउंट रीलॉगिन करना होता है। अगर वो विद इन 10 मिनट आप अकाउंट लॉगिन कर लेते हो तो वही सेशन एज इट इज कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन अगर आप 10 मिनट के अंदर उस सेशन को रीलॉगिन नहीं कर पाते हो तो सर्वर उस डिस्कनेक्टेड सेशन को परमानेंटली किल कर देगा। तो हो सकता है कि आप जो काम कर रहे थे वो आपका लॉस हो जाए, क्योंकि डिस्कनेक्टेड सेशन के अंदर तो आपका जो टास्क है, जो आप काम कर रहे थे, जिस भी फाइल के अंदर आप काम कर रहे थे, जिस भी फोल्डर में आप काम कर रहे थे, वो एज इट इज बना रहेगा। लेकिन जब वो सेशन परमानेंटली किल हो जाएगा आफ्टर 10 मिनट, तब आपका वो डेटा लॉस हो जाएगा। तो आप यहां से सेशन लिमिट्स भी डिसाइड कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें थी, यहां से आप सेशन लिमिट भी डिसाइड कर सकते हो। सेकंड थी, एक और चीज काफी बार फेस करने को मिलती है विनोद जी, आप काम कर रहे हो यहां पर, मेरे साथ में खुद हुआ है ये, आप कुछ काम कर रहे हो और आपके सामने एक नोटिफिकेशन आया, आपने देखा आपके सामने एक नोटिफिकेशन आया, और काफी बार ऐसा होता है विनोद जी कि हम लोग नोटिफिकेशन को रीड किए बगैर ही यस और नो कर देते हैं। अब यस और नो होने के बाद में जब उसका आउटपुट मिलता है तब करता है बंदा ओए यार। तो ये काफी बार इश्यू आता है। काफी बार ऐसा होता है कि आपसे एक्सीडेंटली बाय मिस्टेक आपसे कुछ डोमेन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिलीट हो जाते हैं। कोई भी डोमेन ऑब्जेक्ट आपसे अगर एक्सीडेंटली डिलीट हो जाता है तो आगे चल के बताऊंगा कि आप उससे रिकवर कैसे कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो किसी भी डोमेन ऑब्जेक्ट को एक्सीडेंटली डिलीट होने से प्रोटेक्ट करना, तो वो भी आप कर सकते हो भाई। कैसे? देखो, मान लीजिए मैं प्रीत को एक्सीडेंटली डिलीट होने से प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। राइट क्लिक कीजिएगा, प्रॉपर्टीज के अंदर जाइए। अब देखो यहां पर बहुत सारे टैब्स आए हुए हैं, इन्हीं में ही आपको एक ऑब्जेक्ट नाम का टैब मिलेगा। अगर आप किसी भी डोमेन ऑब्जेक्ट को एक्सीडेंटली डिलीट होने से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो ओयू है, चाहे वो ग्रुप है, चाहे वो कोई भी यूजर है, तो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के, उस डोमेन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाकर वहां पर आपको एक टैब मिलेगा ऑब्जेक्ट नाम से। विनोद जी, कहां पर है वो ऑब्जेक्ट नाम का टैब? हाँ जी सर। दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट टैब? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। होगा यार। बाय डिफॉल्ट वो डिस्प्ले नहीं होता है। ऑब्जेक्ट नाम का टैब जो होता है वो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नहीं होता है। अब उस टैब को हम लोग शो कैसे कराएंगे, डिस्प्ले कैसे कराएंगे, उसके लिए आप देखो, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। यहां पर व्यू नाम का टैब मिलेगा और इधर आपको
एडवांस फीचर्स पर क्लिक करना है। देखो जैसे ही आप एडवांस फीचर्स पर क्लिक करते हैं तो यहां पर और भी एक्स्ट्रा ओयू आपको डिस्प्ले हो जाते हैं। वापस आप यूजर्स ओयू के अंदर ही जाइएगा और अगेन प्रॉपर्टीज के अंदर जाकर देखो यहां पर थोड़े से और भी एक्स्ट्रा टैब्स आपको अवेलेबल हो गए हैं। अब देखना विनोद जी, कहीं पर ऑब्जेक्ट नाम का टैब अवेलेबल है क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसको आप सिलेक्ट करना, देन चेक मार्क कीजिएगा, प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। अब कोई भी बंदा इस ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं कर पाएगा। क्लियर है? राइट क्लिक, हाँ चलिए, राइट क्लिक करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टेम्परेरी बेस पर डिसेबल भी कर सकते हो। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टेम्परेरी बेस पर डिसेबल भी कर सकते हो ताकि बंदा अपने अकाउंट से एक्सेस ना कर सके। राइट क्लिक करना, तो आप ऑब्जेक्ट को यहीं से ही इनेबल भी कर सकते हो वापस। अब बताइए विनोद, मुस्तफा और कमलेश जी, कोई डाउट है भाई? आज का सेशन हमारा यहीं पर एंड हो रहा है। ओके। हाँ सर, ये सपोज के ये व्यू में से जो आपने एडवांस सिलेक्ट किया ना, हाँ हाँ एक्सीडेंट डिलीट होता है जो, तो वो सिलेक्ट नहीं हो, ओके, प्रोटेक्टेड में चेक मार्क नहीं है, ओके, ये सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ तो जी, हाँ डिलीट जी, हो गया है तो उसको रिकवर करने के लिए कोई ऑप्शन है? हाँ हाँ, वो मैं आपको कुछ दिन में बताऊंगा जब मैं आपको एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप क्रिएट करना और उसके ऑब्जेक्ट को रिकवर करना बताऊंगा कमलेश जी, वो बताऊंगा मैं हाँ आपको। हाँ, ओके ओके। अभी 1 मिनट से भी कम का टाइम बचा हुआ है तो दोबारा से आपको रीलॉगिन नहीं करना है, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सर। चलिए चलिए भाई, बाय, कल मिलते हैं। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर।